हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचआर के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। आज हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटली यानी कि फेमस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और बनाया है जहां पे मैंने एचआर के 30 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किया है और मैंने उसकी पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल विकास मौर्य अकेडमी पे पोस्ट कर दिया। वहाँ पे जाकर देख सकते हैं 30+ ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एचआर आपसे पूछ सकती है। ठीक, आज हम इस वीडियो में फेमस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है फेमस, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक, एचआर ये क्वेश्चन बहुत पूछती है क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि एचआर ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और कैसे आप अपने आप बारे में बताते हैं। ठीक, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक, और जो लोग इसमें आंसर देते हैं वो भी बहुत मोस्ट डिफिकल्ट टू आंसर ये है कि बच्चे यहाँ पे प्रेशर में आकर कुछ गलत बोल देते हैं या भूल जाते हैं जो अपना लिख के आते हैं। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, जब भी प्लेसमेंट होते हैं, टेल मी अबाउट अपने बारे में लिखते हैं, पन्ना उसको रीड करते हैं और जब एचआर पूछती है तो वहाँ पे जाकर भूल जाते हैं क्या बोलना था क्या नहीं, वो ऊपर नीचे सीधा वो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका इंप्रेशन को डिफाइन करता है। अगर आपने ये अच्छे से दे दिया तो एचआर ये समझते हैं कि हाँ, ये अपने बारे में अच्छे से बता पा रहा, अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा, तो बेस्ट है, अच्छी नॉलेज है। ठीक, अगर आप इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो शायद ये सोचता है कि ये बंदा जब अपने बारे में ही सही से नहीं बता पा रहा है, अपने बारे में ही नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा, तो कंपनी में जो क्लाइंट के साथ कैसे डील करेगा। ठीक, नाउ सेकंड जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब और व्हाई दिस रोल अट्रैक्ट यू। ठीक, बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल आप जो जीडी में एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कंपनी जो भी हायरिंग लेती है उसकी जीडी जरूर पढ़ के जाइएगा। कंपनी के बारे में वहाँ लिखा होता है, उस रोल के बारे में लिखा होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी में क्या कौन सा प्रोजेक्ट पे काम होती है, कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम होती है, ये चीज़ बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। अब इसका आंसर कैसे देंगे, तो इसका आंसर बेसिकली क्या है कि ओवरऑल जीडी अपने समय पढ़ लीजिएगा और ये बताइएगा कि जो आप पोजीशन के लिए मांग रहे हैं उसमें मेरी जो पकड़ है, उस टेक्नोलॉजी में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट उस पर काम किए हैं। आप उसके रिगार्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, नाउ सेकंड जो मोस्ट ये क्वेश्चन था, व्हाई दिस रोल अट्रैक्टिव, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है व्हाई वुड यू लाइक टू वर्क ओवर टाइम और ऑड आवर्स। अब मैंने बहुत बच्चों को देखा, बहुत कैंडिडेट्स को देखा, तो यहाँ पे नो बोल देते हैं क्योंकि बेसिकली आपको ऑनेस्ट तो रहना ही है, बट यहाँ पे झूठ भी नहीं बोलना है। तो पहले कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि हाँ यस बोल देते हैं, जब बाद में जब कंपनी हायर कर लेती है और बाद में जब उनको काम देती है, ओवर टाइम देती है, तो वहाँ पे वो लैग करते हैं। ठीक, मना करते हैं या प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये चीज़ मत बोलिएगा, आप ऑनेस्ट रहिएगा। अगर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक, तो आपको थोड़ा बहुत ओवर टाइम कर लेंगे तो आप, क्योंकि कंपनीज कुछ होती हैं कि ओवर टाइम पे भी पैसा पे करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप मत बोलिएगा। ठीक, आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए, आपका एक्सपीरियंस लीजिए, बहुत आगे आप तक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, वुड यू लाइक टू वर्क ओवर टाइम ऑन ऑर्डर। ठीक, तो बेसिकली आप आंसर कैसे देख सकते हैं, आप आंसर इस तरह देख सकते हैं, आई नो डैट इट इज़ अ कंपनी बीइंग आस्क्ड टू वर्क फॉर एक्सटेंडेड नंबर ऑफ आवर्स come with a good reason, so I'm okay with it. It is an extra effort means I'm doing something for the company, I will happy to do it। आप ऐसे आंसर इसको दे सकते हैं एचआर को। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट टू यू, द मनी और वर्क। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप यहाँ पे मनी बोलते हैं तो कंपनी ये कहती है कि अगर कोई दूसरी कंपनी, मान लिया मैंने आपको हायर कर लिया, ठीक, तो कंपनी ये सोचे अगर आपको हायर कर लिया, अगर आप पैसे के लिए आए हैं, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई और दूसरी कंपनी, कंपनी बी आपको अगर ज़्यादा सैलरी देगी तो आप जब तुरंत स्विच कर देंगे, तो ये कंपनी ये सोचती है, तो आपको हायर ही नहीं करती है। तो ये सोचते हैं कि बच्चे को, कैंडिडेट को पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप आंसर यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मेरे लिए वर्क इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जो वर्क को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, या आगे अपने वर्क के साथ करके करके मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, फिर मैं फेम कमाना चाहता हूँ। इस तरह आंसर दे सकते हैं। ठीक, ना अब ये इससे नहीं बोल देंगे कि हाँ नहीं मुझे पैसा ही इंपॉर्टेंट है, मैं पैसा ही कमाने आया हूँ, मुझे काम से कोई मतलब, ऐसा कुछ नहीं बोलिए, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गन, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी कहा कि आप जीडी
जीडी बारे में पढ़ के ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे कंपनी के बारे में ज़रूर लिखा होता है, उन कंपनी क्या करती है। अगर नहीं लिखा है तो उनकी वेबसाइट पे विज़िट करिए, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, कितने एम्प्लॉयज़ है, कौन सीईओ है, कब फाउंड हुआ था, ये कहाँ-कहाँ ये इसका हेडक्वार्टर है, ये सब ज इन्फॉर्मेशन जाइएगा पढ़ के, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप एक्सपीरियंस से अपने लास्ट जॉब छोड़िए तो ये ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, ठीक। इसमें आप दे सकते हैं कि वहाँ का जो वर्क कल्चर था बहुत ख़राब था, ऐसे आंसर दे सकते हैं। बट यहाँ ऐसे मत कहिएगा कि वहाँ पे सैलरी कम मिल रही थी तो मैंने स्विच किया, ऐसा नहीं कि एक तरह से कह सकते हैं कि मैं अपने खुद की ग्रोथ के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं थे, मैं अपना ग्रोथ नहीं कर, अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने लास्ट जॉब छोड़ी। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड वी हायर यू। इसलिए यहाँ पे आप ये बोल जीडी के हिसाब से यहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि मैं अच्छे क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप जिस टेक्नोलॉजी पे हायर करना चाहते हो, मेरे पास उस पर मैंने मल्टीपल काम किया है, मैंने उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसलिए मैं सुटेबल हूँ इस जॉब के लिए, ठीक। इस तरह आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप जो करंट सिनेरियो है आईटी सेक्टर का कि कितना चल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, फ्रेशर के एक्सपीरियंस का, कितने साल का एक्सपीरियंस, वो वहाँ पे आपको नेट पे मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ठीक। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज्यूम यू आर हायर्ड देन हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सेप्ट टू वर्क फॉर एस, ठीक। आप ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो स्किल्स है, उसको डेवलप करके एक अच्छी पोजीशन पहुंचना चाहता हूँ आपकी कंपनी में, ठीक। अच्छे पोजीशन पे और कंपनी को अच्छी ग्रोथ लेकर मैं इस कंपनी में अच्छे पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, ठीक। आप इस तरह के आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा, कोई 10% नहीं। अगर आप कोई बोले कंपनी, कोई एचआर बोले कि कितना स्केल, आप 10 नहीं बोलेंगे, 9 नहीं बोलेंगे, आप 7 से 8 तक बोल सकते हैं, 8.5 तक बोल सकते हैं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को 7.5 या 8 देना चाहता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। लगातार लोग अपने स्किल को ग्रो करते रहते हैं, न्यू न्यू इंटरनल सीखते रहते हैं, तो आपको मैं 8 देना चाहता हूँ। हर कोई बंदा हर चीज़ नहीं जानता। मैं लर्निंग विश्वास करता हूँ, न्यू टेक्नोलॉजी सीखता हूँ, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा न्यू टेक्नोलॉजी से। आप इस तरह का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर अचीवमेंट इन लाइफ, ठीक है। अचीवमेंट इन लाइफ आप ऐसे बता सकते हैं कि आपने जो कॉलेज में आपने जो इंटर्नशिप की है उसमें मैंने बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड या इस तरह के अवार्ड जीते हैं, वो अचीवमेंट है मेरे लिए। या जब मैंने फर्स्ट सैलरी मिली थी तो मैंने अपने मम्मी पापा को अपने गिफ्ट दिया अपने सैलरी से, तो ये अचीवमेंट है। इस तरह के अचीवमेंट बता सकते हैं। या आपने कोई चेस कंपटीशन जीता है, या वॉलीबॉल में आपने फुटबॉल में अपने अच्छे गोल करके आपने सबसे ज़्यादा गोल किए अपनी टीम को जिताएं, ऐसे अचीवमेंट यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, ठीक। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आप अपने एम के अकॉर्डिंग आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, कि कौन से पोजीशन पे जाते हैं, आप ये बता सकते हैं। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बता सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक। वीकनेस, एक चीज़ याद रखिएगा, जब कंपनी आपसे वीकनेस पूछे तभी आप वीकनेस बताइएगा, अदरवाइज वीकनेस बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वीकनेस ऐसी नहीं कि कंपनी के अगेंस्ट काम कर रही हो, ठीक। कंपनी अगर आपकी वीकनेस ऐसी है जो मान लीजिए कि एक सेल्स की जॉब है, ठीक। आप कह सकते हैं मेरी वीकनेस है, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो आप कंपनी हायर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सेल्स करना है, उनको कस्टमर के साथ डील कराना है आपको। तो आप ये कहेंगे मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो आपको कैसे वो हायर करे। ऐसे वीकनेस मत बताइएगा जो कंपनी आपको हायर ही ना करे, ठीक। मान लीजिए कि आप सेल्स कंपनी, अभी बना में तो सेल्स कंपनी है, आप शॉर्ट टेम्पर हैं या आप एंगर इशूज़ हैं, तो ऐसे वीकनेस यहाँ पे आप कंपनी हायर ही नहीं करेगी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट्स आर योर हॉबीज। एक चीज़ याद रखिएगा, हॉबीज जब वही मेंशन करिएगा रिज्यूमे में जिसके बारे में आप सबसे अच्छे से जानते हो। जैसे कि अगर आपने चेस मेंशन किया तो अपनी ओवरऑल बारे में, क्या चालें होती हैं, सीख जितने भी वहाँ एलिमेंट्स होते हैं, जो स्क्वायर होता है कितने होते हैं, कौन सा कॉलम कब होता है, कौन टूर्नामेंट जीता था, कौन है चेस मास्टर है, यंगेस्ट चेस मास्टर, ओवरऑल सब कुछ पता होना चाहिए। अगर क्रिकेट के बारे में डालें तो क्रिकेट के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कब वर्ल्ड कप हुआ, कौन जीता, कौन से सन में हुआ, कहाँ हुआ, कौन ट्वेंटी कौन प्लेयर कितना रन बनाया, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। अगर आपने बुक को मेंशन किया कि माय हॉबीज इज रीडिंग बुक, तो आप मल्टीपल बुक पढ़े हों, उनके बारे में जानते हो, उसका ऑथर जानते हो, और बुक क्या कहती है, क्या उससे आप सीख मिले, कौन से बुक आपने पढ़े, आप रिसेंट बुक क्या पढ़ रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके
होनी चाहिए। अब अगर आपने बुक में एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं यहाँ मेंशन करते हैं, आई आई लव रीडिंग बुक, मैं फ्री टाइम पे बुक रीडिंग करता हूँ, और जब पूछा जाता है कि कितनी बुक आपने रीडिंग की अभी तक, तो आप बोलते हैं 3। तो ये हॉबीज़ नहीं होती हैं, ठीक? कि आपने हॉबीज़ आपने बताएँ बुक हैं, आपने अभी तक 3 ही बुक पढ़ी हैं, और आप 3 बुक का नाम भी नहीं जानते हैं, वो स्टोरी क्या कह रही है आप बता ही नहीं पा रहे हैं, ठीक? ये हॉबीज़ नहीं होती हैं, ठीक? एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 15 जो क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन, ये हर बार ये रिपीटली फेमस क्वेश्चन है जो एचआर पूछती हैं, इस पे आप अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ इसको आंसर दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको एचआर जरूर हायर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।